वेलकम बैक टू चैनल। आज हम पढ़ेंगे न्यू चैप्टर मैडम राइड्स द बस। इसको लिखा किसने है? वलिका नन्नन ने। अब इस चैप्टर में आपको सबसे पहले अगर हम ओवरव्यू देखें, इस चैप्टर में आपको एक 8 साल की लड़की देखने को मिलेगी, यानी कि 8 ईयर्स ओल्ड गर्ल दिखेगी, जो यानी कि विलेज में रहती थी। वो क्या करती थी, वो चाहती थी कि मैं बस में ट्रैवल करूं और विलेज से कहाँ पे जाऊं, टाउन की तरफ जाऊं। यानी कि ये इसकी एक्टिविटी थी और ये अपने डिज़ायर को फुलफ़िल भी करना चाहती थी। पहले तो वो चाहती थी मैं सिर्फ ट्रैवल करूं, अब वो अपने घर के बाहर से बस को देखती रहती थी कि पैसेंजर उतर रहे हैं फिर चढ़ रहे हैं, ये सब कुछ देखना। अब ये सब कुछ उसका कन्वर्ट हो गया था डिज़ायर में। पहले तो वो चाहती थी, अब उसको था कि मुझे अपना जो मुझे चाहिए वो अब चाहिए ही है। यानी कि उसको अपनी बस में ट्रैवल करना जो था वो उसको फुलफ़िल करना ही था। तो उसको फुलफ़िल करने के लिए वो उसने क्या किया, मनी को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसको पता था अगर मुझे बस में ट्रैवल करना है तो मुझे मनी को कलेक्ट करना पड़ेगा। अब मनी उसको चाहिए तो साथ में उसने क्या कर दिया, कुछ कुछ और इन्फॉर्मेशन भी गैदर करना स्टार्ट कर दी। अब वो इन्फॉर्मेशन क्या थी, जैसे कि कितना डिस्टेंस है, यानी कि अब विलेज में है, अब उसको टाउन में जाना है तो कितना डिस्टेंस होगा, वो उसने इन्फॉर्मेशन गैदर की। अब जो कितना टाइम लगेगा मुझे, वो सब कुछ उसने गैदर किया कि मैं घर कब तक पहुंचूंगी, वो सारी कैलकुलेशन उसने अपने माइंड में कर ली। अब ये जो उसकी थी विश, उसको ये फुलफ़िल कर रही थी, यानी कि ट्रैवल तो कर रही थी। अब ट्रैवल कर रही थी वो भी अकेले, यानी कि उसकी फैमिली को कुछ भी नहीं पता था। यानी कि जो और सी घर के बाहर थी, टाइम था, ड्यूरेशन जितना भी टाइम बाहर थी घर के, यानी कि उसकी मदर को या कुछ भी नहीं पता था ये ट्रैवल करके आई है। टाउन कहाँ से, विलेज से टाउन की तरफ ये होके आ गई है। In this sensitive story, an 8 years old girl first bus journey into the world outside her village is also her induction into the mystery of life and death. अब ये जो 8 साल की लड़की है, अब ये पहली बार अपनी बस जर्नी को क्या करने वाली है, फुलफ़िल करने वाली है अपनी डिज़ायर को। अब जैसे जाएगी विलेज से बाहर, यानी कि बस में ट्रैवल करेगी, चैप्टर में मिलेगा हमें। तो यानी कि अब इसको क्या यानी कि इसकी अब इंडक्शन यानी कि क्या एंट्री होने वाली, क्या इसको पता लगने वाला है, एक मिस्ट्री पता चलेगी लाइफ और डेथ की, यानी कि यह मिस्ट्री है क्या। फिर शी सीज द गैप बिटवीन आर नोइंग दैट देयर इज डेथ एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट। अब जाके इसको पता चलेगा कि क्या गैप है, जितना भी हम डेथ के बारे में जानते हैं और हाँ उसकी हमारे ऊपर समझ क्या है, ये सब कुछ 8 साल की लड़की को पता चलेगा जब वो ट्रैवल करेगी बस से वापस आते हुए। यानी कि जब बस से वो वापस आ रही होगी ना, तब जाके इसको पता चलेगा कि डेथ क्या है, और हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है वो कम है या और उसको गैदर करने की ज़रूरत है। तो वो उसको लाइफ और डेथ का एक्सपीरियंस होगा क्या है। देर वॉज अ गर्ल नेम्ड वली अम्मी हु वॉज कॉल्ड वली फॉर शॉर्ट। एक गर्ल थी जिसका नाम था वली अम्मी, यानी कि 8 साल की जो लड़की थी उसको वली में कहते थे हम, उसका शॉर्ट फॉर्म। शी वॉज आठ 8 ईयर्स ओल्ड, यानी कि वो कितने साल की थी, 8 साल की थी। एंड वेरी क्यूरियस अबाउट थिंग्स, उसको जानने की बड़ी उत्सुकता थी। क्यूरियस यानी कि जानने की उत्सुकता। हर फेवरेट पास टाइम वॉज स्टैंडिंग इन द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस। यानी कि वो क्या चाहती थी, मैं अपने घर के बाहर खड़ी हो जाऊँ और अपना टाइम स्पेंड करूँ। वो अपना टाइम ऐसे स्पेंड करती थी, अपने घर के बाहर खड़े होकर वॉचिंग क्या करती थी, वो देखती थी कि क्या क्या उसकी स्ट्रीट के बाहर हो रहा है, सब कुछ देखती थी। देयर वॉज नो प्लेमेट्स ऑफ हर ओन एज ऑन हर स्ट्रीट, यानी कि उसी के एज के कोई भी उसके साथी तो थे नहीं। अब प्लेमेट्स यानी कि जो उसके साथ खेलती हो बाहर स्ट्रीट में, वो कोई भी नहीं थे। एंड दिस वॉज अबाउट ऑल शी हैड टू डू, बस इसके पास और ही था क्या, सिर्फ घर से बाहर देखने का, अपने घर के बाहर देखने का, और उसके पास कुछ भी नहीं था क्योंकि उसके पास कोई साथी थे ही नहीं खेलने के लिए। बट फॉर वली, standing at the front door was very bit enjoyable as any of द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्लेड। अब वल्ली के लिए अपना टाइम जो स्पेंड कर रही थी फ्रंट डोर के सामने और वो बस को देखती रहती थी, वो एक इंजॉयबल मोमेंट था। एज एनी ऑफ द इलेबोरेट गेम्स अदर चिल्ड्रन प्ले, यानी कि उसी के एज के जो बच्चे थे वो क्या करते थे, गेम्स खेलते थे, पर वो अपने टाइम में क्या कर रही थी, उस इंजॉयबल मोमेंट को इंजॉय कर रही थी। यानी कि बस को देखना उसको अच्छा लगता था और उसी डिज़ायर को फुलफ़िल करने के लिए वो चाहती थी मेरी डिज़ायर फुलफ़िल जैसे कैसे हो ही जाए। वॉचिंग द स्ट्रीट गेव हर मैनी न्यू अनयूजुअल एक्सपीरियंस। अब यानी कि स्ट्रीट को देखना, ये सब कुछ क्या था, उसका एक अनयूजुअल एक्सपीरियंस था, यानी कि ऐसा एक्सपीरियंस था जिसको वो एक्सपीरियंस यानी कि फील करना चाहती थी। यानी कि क्या फीलिंग होगी अगर आप बस में ट्रैवल करोगे, ऐसे ऐसे जैसे ये जो फीलिंग थी वो लेना चाहती थी। ये देख सकते हो वल्ली अपने घर के बाहर खड़ी है और बस को देख रही है।
आगे, द मोस्ट फैसिनेटिंग थिंग ऑफ ऑल वॉज द बस डेट ट्रेवल्ड बिटवीन हर विलेज एंड द नियरेस्ट टाउन। अब क्या उसकी फैसिनेटिंग चीज़ थी? अब फैसिनेटिंग यानी कि जो उसको अच्छा लगता था देखना बाहर, वो सब कुछ क्या था? बस का ट्रैवल करना, उसके विलेज से और नियरेस्ट टाउन तक जाना। इट पास थ्रू हर स्ट्रीट ईच, और यानी कि वो जो बस थी उसकी स्ट्रीट से पास होती थी, वंस गोइंग टू द टाउन एंड वंस कमिंग बैक। यानी कि अब जो बस थी, एक तो उसको लेके जाए यानी कि जाएगी वो एक वापस जाएगी वो कहाँ की तरफ? टाउन की तरफ, और वापस आएगी किसकी तरफ? विलेज की तरफ। यानी कि हर एक घंटे के बाद जो बस थी वो उसको दिखती थी, जाती हुई भी और आती हुई भी। द साइड ऑफ द बस फील्ड ईच टाइम विद न्यू सेट्स ऑफ पैसेंजर्स। अब जब वो बस को देखती थी तो यानी कि उसको पैसेंजर्स जो दिखते थे वो अलग अलग दिखते थे। ऐसा तो नहीं था कि पैसेंजर उसको जो एक टाइम में दिखे वही सेम दिखे, पर यानी कि अलग अलग उसको दिखते थे। वॉज द सोर्स ऑफ अनएंडिंग जॉय फॉर वली। और ये सब कुछ देखना पैसेंजर्स, वो उसके लिए ऐसा जॉय था, ऐसी खुशी थी जो ख़त्म होने ही नहीं वाली थी। अनएंडिंग यानी कि जो ख़त्म ही नहीं होगी। डे आफ्टर डे शी वॉज द बस, यानी कि टाइम टू टाइम, डे टू डे, वो हर दिन उस बस को ही देखती रहती थी। यानी कि जब आपको कुछ चाह हो किसी की, अगर आपने मन में सोच लिया अगर मुझे वो चाहिए, तो आप उसको उसकी चाह में क्या करोगे? उसको लेने के लिए यानी कि स्ट्रगल करोगे, कोशिश करोगे। तो वही वली ने किया, तो वो उसको बस को देखती रहती थी। और ग्रेजुअली अ टीनी विश क्रैप्ट इनटू हर माइंड एंड ग्रू देयर। यानी कि जैसे वो देखती थी तो वो अपने मन में सोचने बैठ जाती थी। टीनी विश क्रैप्ट यानी कि आ गई उसकी हेड में, अब मुझे क्या करना है, और वहाँ पर ही ग्रू होने लगी। यानी कि पहले तो जो काम था कि क्या करना, मुझे बस ट्रैवल करनी है, पहले ये तो उसके हेड में आई, यानी कि वो बात स्ट्राइक की उसके दिमाग में। और उधर ही वो जो बात थी, यानी कि जो इंफॉर्मेशन थी कि मुझे बस में जाना है, वो सब कुछ जो उसकी डिज़ायर थी जो उसके हेड में आई, वो सब कुछ वहाँ पे बड़ी हुई। और वहाँ पे ही बड़ी होके यानी कि वो डिज़ायर इतनी बड़ी हो गई कि अब उसको कुछ भी करके ट्रैवल करना ही है। शी वॉन्टेड टू राइड ऑन दैट बस। अब क्या हो गया? अब उसको बस में ट्रैवल करना ही है, इवन इट जस्ट वंस, वो एक बार ही क्यों ना हो, अब मुझे ट्रैवल करना ही है। दिस विश बिकेम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर, इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई until it was an overwhelming desire। यानी कि इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई अब उसको overwhelming desire, यानी कि अब कुछ भी हो अब मुझे वो वाली डिज़ायर फुलफिल करनी ही है। डिज़ायर यानी कि ओवरवेलमिंग, यानी कि अब ऐसे डिज़ायर, अब कुछ भी हो अब मुझे फुलफिल करना ही है, ओवरवेलमिंग डिज़ायर। वली वुड स्टेयर विस्टफुली एट द पीपल हु गॉट ऑनर ऑफ द बस व्हेन इट स्टॉप्ड एट द स्ट्रीट कॉर्नर। अब जो वली थी वो क्या करती थी? किनको देखती थी? उन लोगों को देखती थी जो नीचे उतर रहे हैं, वापस चढ़ रहे हैं। उन लोगों को क्या क्या करती थी? वो देखती देखती थी। अब यानी कि वो ऐसे देखती थी उन लोगों को कि अब उसको भी ये सब कुछ चाहिए जो ये लोग कर रहे हैं, यानी कि बस से उतरना, चढ़ना, ये सब कुछ उसको भी चाहिए। व्हेन इट स्टॉप एट द स्ट्रीट कॉर्नर, जैसे वो स्ट्रीट के कॉर्नर में रुकती थी बस, अब विस्टफुली यानी कि अब ये मुझे तो चाहिए, लॉन्गली लॉन्गली यानी कि अब मुझे चाहिए ही चाहिए, कुछ भी हो जाए। Their faces would kindle in her longings, ड्रीम्स एंड होप्स। अब यानी कि जो उनके फेसेस थे वो उसको ऐसे लगते थे कि जहाँ पे उनके फेस कैसे लगेंगे उसको, कि जैसे उनमें क्या है, कुछ ड्रीम्स हैं, कुछ होप्स हैं, यानी कि कुछ वो लेके आए हैं। जैसे कि अ सेट ऑफ अ लाइट और फायर हियर फीलिंग्स, यानी कि सब कुछ देख के उसको ऐसा लगता था कि ये जो लोग हैं इनमें कुछ डिज़ायर लेके आए हैं। देयर फेसेस कुड किंडल इन हर लॉन्गिंग्स, ड्रीम्स एंड होप्स, यानी कि वो सारे फेसेस उसको ये दिखाते थे कि जो भी फीलिंग्स आ रही हैं, जितना भी ड्रीम्स उसके हैं, जितने भी होप्स हैं, वो सब कुछ क्या चाहिए, अब इसको भी चाहिए। किसको? वल्ली को। ये सब कुछ देख के उसको ये फील आता था, यानी कि जो उसको चाहिए था वो सब कुछ उसको वल्ली को जो चाहिए था वो सब कुछ किस में दिख रहा था? उन लोगों में दिख रहा था। इफ वन ऑफ हर फ्रेंड्स हैपन टू राइड द बस, एक बार क्या हुआ कि उसका फ्रेंड ने क्या कर लिया होगा, उस बस को राइड कर दिया होगा, और वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही थी वल्ली के साथ। एंड ट्राई टू डिस्क्राइब द साइड्स ऑफ द टाउन टू हर, बताने लगी कि टाउन में ये सब कुछ है, शेयर करने लगी। वल्ली वुड बी टू जेलस टू लिसन एंड वुड शाउट इन इंग्लिश प्राउड प्राउड। अब वल्ली को इतना जेलस फील हुआ ये सुन के, और उसने क्या बोल दिया? प्राउड प्राउड। अब यानी कि प्राउड प्राउड बोलना अपनी फ्रेंड को ये बता रही थी कि वो डिसअप्रूवल है, यानी कि उसको पसंद नहीं आया, यानी
यानी कि वो तो चली गई, उसको पसंद नहीं आया ये सब कुछ उसको बोलना, वो जेलस फील करने लगी। नेदर शी नॉर हर फ्रेंड्स रियली अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ द वर्ड। अब क्या करते थे, ना ही उस फ्रेंड को समझ आता था, ना ही वल्ली को पता था इसका मीनिंग क्या है प्राउड प्राउड। जस्ट उसने बोल दिया वो डिसअप्रूवल के लिए कि वो खुश नहीं है, वो जेलस फील कर रही है क्योंकि उसकी फ्रेंड चली गई, वो तो गई नहीं पाई अभी तक। बट दे यूज्ड इट ऑफन एज अ स्लैंग एक्सप्रेशन ऑफ डिसअप्रूवल। अब स्लैंग एक्सप्रेशन यानी कि एक शॉर्टकट वे में जो ग्रुप में आप बात करते हो ना, यानी कि इशारों में, वो वाली स्लैंग एक्सप्रेशन वो डिसअप्रूवल के लिए यूज़ करना। यानी कि जब आप खुश नहीं हो तो आप ग्रुप में एक इशारों में बात तो करते हो ना अपने फ्रेंड्स के साथ, वैसे ही उसने शॉर्टकट वे में बात की और क्या बोल दिया इसने डिसअप्रूवल में, प्राउड प्राउड। उसी टाइम बोल दिया जब उसकी फ्रेंड ने बोला मैं तो ट्रैवल करके आ गई, किससे, बस से आ गई, तो उस दौर में उसने क्या बोल दिया, प्राउड प्राउड। यानी कि प्राउड प्राउड का उसको मीनिंग वल्ली को भी खुद भी नहीं पता था, ना उनके फ्रेंड्स को पता था मीनिंग है क्या। जस्ट उसने बोल दिया, किस में बोला, डिसअप्रूवल, यानी कि मैं खुश नहीं हूँ। अब स्लैंग एक्सप्रेशन यानी कि वही इशारे में बात करना। इनफॉर्मल वर्ड्स करना आप यूज़ कर सकते हो अपने ग्रुप में। इनफॉर्मल वर्ड्स यानी कि ऐसे वर्ड जो आप किसी और के साथ यूज़ नहीं कर सकते, बस अपने फ्रेंड्स के साथ यूज़ करोगे। ओवर मैनी डेज एंड मंथ्स वली लिसन केयरफुली टू कन्वर्सेशन बिटवीन हर नेबर्स एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चंस हियर एंड देयर। अब क्या हो रहा था, अब उसमें डिज़ायर इतनी ज़्यादा ग्रीव हो गई थी वहाँ पे बैठते बैठते उसके हेड में। अब वो चाहती थी क्या मुझे ट्रैवल करना बस, तो बस सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, उस इन्फॉर्मेशन को गैदर करना पड़ेगा। अब वो क्या करती थी, ध्यान से सुनती थी बातें, कन्वर्सेशन यानी कि बातें अपनी नेबर की, एंड पीपल हु रेगुलरली यूज द बस, वो लोगों की बातें सुनती थी जो रेगुलरली बस को यूज़ करते थे। एंड शी ऑल्सो आस्क्ड अ फ्यू डिस्क्रीट क्वेश्चन, को ना क्वेश्चन डिस्क्रीट यानी कि थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी पूछ लेती थी, यानी कि केयरफुल क्वेश्चन, यानी कि उनको पता नहीं चले ऐसे क्वेश्चन पूछती थी। दिस वॉज शी पिक्ड अप वेरियस स्मॉल डिटेल्स अबाउट द बस जर्नी। इस तरह से उसने क्या किया, ये छोटी छोटी डिटेल्स गैदर कर ली जर्नी के बारे में। द टाउन वॉज 6 माइल्स, क्या क्या गैदर किया उसने कि जो 6 माइल्स का डिस्टेंस होगा उसके विलेज से टाउन तक। द फेयर यानी कि जो किराया होगा वो 30 पैसे वन वे, यानी कि एक रास्ता, यानी कि एक बार वो जाएगी टाउन की तरफ तो 30 पैसे, यानी कि टोटल कितना हो गया, 60 पैसे आना और जाना, विच इज़ ऑलमोस्ट नथिंग एट ऑल। शी हियर वन वेल ड्रेस्ड मैन से, यानी कि उस वेल ड्रेस्ड मैन के लिए वो जो पैसे थे 30 पैसे वन वे के लिए वो तो कुछ भी नहीं थे। यानी कि ये सुना उसने किसी से, पर वल्ली के लिए वो पैसे सिर्फ 30 पैसे नहीं थे, वो भी उससे बढ़कर थे। यानी कि 30 पैसे कलेक्ट करना वल्ली के लिए डिफिकल्ट था। बट वल्ली हु स्केर्सली सॉ डेट मच मनी, यानी कि उसने स्केर्सली यानी कि बड़ी मुश्किल से उसने वो मनी देखी होगी 30 पैसे। फ्रॉम वन मंथ टू द नेक्स्ट इट्स सीम्ड अ फॉर्च्यून, यानी कि अब वली के लिए वो कलेक्ट करना पैसे डिफ़िकल्ट था, यानी कि उसने बड़े सारे मुश्किल से वो पैसे देखे होंगे, यानी कि एक महीना और नेक्स्ट मंथ से भी उसने ये पैसे नहीं देखे होंगे, मुश्किल से देखे होंगे। तो अब वो पैसे को कलेक्ट करना तो वो उसके लिए एक फॉर्च्यून ही है, यानी कि अब वो कलेक्ट करने जा रही है उन पैसों को। द ट्रिप टू द टाउन टुक 45 मिनट्स, यानी कि वो जब वो जाएगी तो उसको कितना टाइम लगेगा, 45 मिनट्स। ऑन रीचिंग टाउन इफ़ शी स्टेड इन हर सीट एंड पेड अनदर 30 पैसे शी वुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस। अब वो सोच रही है मैं क्या करूँगी, अपनी ही सीट में बैठी रहूँगी और अपने 30 पैसे अगले वाले वो भी दे दूँगी, यानी कि सेम बस में ट्रैवल करूँगी, सेम बस से ही वापस आऊँगी। शी कुड रिटर्न होम ऑन द सेम बस, तो वो उसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि 45 मिनट्स लगेंगे आना जाने के लिए और 45 मिनट्स लगेंगे आने के लिए। ये सब कुछ कैलकुलेशन कर रही है अपने माइंड में। दिस मीन शी कुड टेक द 1 o'clock आफ्टरनून बस, इसका मतलब उसको अब क्या टाइम में बस को लेना पड़ेगा, यानी कि 1 o'clock बजे बस में बैठना पड़ेगा। रीच द टाउन एट 1:45, और कितने बजे वो पहुंच जाएगी, 1:45। 1:45 बजे क्यों पहुंचेगी, क्योंकि डिस्टेंस कितना है विलेज से टाउन के बीच में का 45 मिनट्स, तो वो 1:45 तक पहुंच जाएगी। एंड बी बैक होम बाय अबाउट 2:45। अब हो रही है कि वापस आने के लिए मुझे कितना टाइम लगेगा, 2:45 तक लग ही जाएगा। अब क्योंकि जब वो वापस आएगी क्या पता कुछ यानी कि लोगों को, पैसेंजर्स को उतारना, फिर से वापस उतारना चढ़ाने में कुछ टाइम लग जाएगा, ऑन और ऑफ करने में टाइम लग जाएगा। तभी उसने क्या कहा कि मैं 2:45 बजे तक घर वापस पहुंच जाऊंगी। ऑन एंड और वेंट हर थॉट्स एज शी कैलकुलेटेड एंड वी कैलकुलेट प्लान एंड रीप्लान। अब उसको बस में ट्रैवल करना था, वो भी अकेले,
ट्रैवल करने उसको अकेले में ही कैलकुलेशन भी करनी थी, उसने इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर ली थी, जैसे का डिस्टेंस कितना है विलेज से टाउन का 6 माइल्स का, कितना उसको टाइम मिलेगा 45 मिनट्स का। अब ये उसने सोच लिया कि मैं 1 बजे यहाँ से बैठूंगी और कितने बजे पहुँच जाऊँगी टाउन में 1:45 पे, और यानी कि फिर मैं कितने बजे घर पहुँचूंगी वापस 2:45 तक। ये सब कुछ उसका कैलकुलेशन करना, यानी कि कैलकुलेशन करना, फिर से वापस रिकैलकुलेशन, प्लानिंग, सब कुछ रीप्लान्ड, सब कुछ ये सोच समझ के जाना। ये सब कुछ बता रहा था कि वो कितनी, यानी कि 8 साल की लड़की तो थी पर बड़ा उसमें नॉलेज थी। नेक्स्ट, वेल यानी कि सेकंड पार्ट ऑफ वेल ऑन फाइन स्प्रिंग डे द आफ्टरनून बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट ऑफ लिविंग द विलेज एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे व्हेन अ स्मॉल वॉइस वॉज हर्ड शाउटिंग स्टॉप द बस। अब क्या हुआ था, आफ्टरनून में स्प्रिंग डे था, बस वॉज जस्ट ऑन द पॉइंट, यानी कि बस निकलने ही वाली थी विलेज से, एंड टर्निंग इन टू द मेन हाईवे, अब मेन हाईवे में एंटर ही होने वाली थी। एक छोटी सी आवाज़ आई बोलते हुए, प्लीज़ आप बस को रोक दें, स्टॉप द बस, स्टॉप द बस। ये किसने कहा होगा, वल्ली ने। एंड अ टेनी हैंड वॉज रेस्ड कमांडिंगली, कमांडिंगली यानी कि उसने अपना हाथ उठाया कमांड करते हुए, जैसे कि हमें कुछ चाहिए, कोई बस जा रही हो, अगर हमें उस बस में ट्रैवल करना है तो अपना हाथ आगे करेंगे ना, तो वैसे ही किसने देख किया, वल्ली ने किया आगे कमांड देते हुए, प्लीज़ अपनी बस रोको। द बस स्लो डाउन टू अ क्रॉल, अब क्रॉल यानी कि वो धीरे धीरे बस रुकी, स्लो डाउन क्रॉल करते हुए रुकी। एंड द कंडक्टर स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर सेड हरी देन, तो कंडक्टर ने क्या किया, स्टिकिंग यानी कि अपना हेड बाहर निकाला डोर से और कहा प्लीज़ जल्दी करिए, टेल हु एवर इट इज़ टू कम क्विकली, यानी कि वो वल्ली को बोल रहा है, जो भी तुम्हारे साथ है उसको बोल लो जल्दी आने के लिए। यानी कि उसको लगा कि ये नहीं है, इसके साथ कोई और भी है आने वाला, क्योंकि उसको तो एक्सपेक्टेड तो था नहीं कि छोटी लड़की ट्रैवल करेगी अकेले, तो वो उसको कह रहा है कि किसी और को भी कहो, जल्दी बोलो उनको आने के लिए। इट्स मी, वल्ली कहता सिर्फ मैं ही हूँ, शॉक्टेड वल्ली, वल्ली ने कहा, आई एम द वन हु हैज़ टू गेट ऑन, बस मैं ही हूँ जो जा रही है, मुझे ही चढ़ना है बस पे। बट नाउ द बस हैड कम टू अ स्टॉप, तब बस रुक गई। एंड द कंडक्टर सेड, ओह रियली, यू डोंट से सो, अच्छा तुम्हें चलना है, तो ऐसा तो मुझे लगा नहीं, ओह रियली यू डोंट से सो, यस आई सिंपली हैव टू गो टू टाउन। अब वो कहती है मुझे सिंपली कहाँ पे जाना है, टाउन की तरफ जाना है, वली ने कहा। स्टिल स्टैंडिंग आउटसाइड द बस, और कहाँ पे खड़ी थी वो, बस के बाहर खड़ी थी। एंड हियर्स माई मनी, शी शोड हिम सम कॉइन्स, यानी कि बस के बाहर ही उसने क्या बोल दिया, ये लो मेरे जो बस का जो फेयर है, ये लो मेरा, ले लो। उसने मनी दिखाया उनको, 30 पैसे जो था। शी शोड हिम सम कॉइन्स, उसने क्या किया, वल्ली ने उनको क्या दिखाया, कंडक्टर को कॉइन्स दिखाए। ओके ओके बट फर्स्ट यू मस्ट गेट ऑन द बस, अच्छा ओके पहले तुम बस में चढ़ तो जाओ, सेट द कंडक्टर ने कहा। एंड ही स्ट्रेच्ड आउट अ हैंड टू हेल्प हर अप, अब कंडक्टर ने क्या किया, उसकी मदद करने के लिए, वो छोटी थी 8 साल की लड़की थी, तो उसने क्या किया, अपना हाथ आगे निकाला ताकि इसको मेरी मदद की जरूरत तो नहीं, कंडक्टर ने ऐसा सोचा होगा तभी हाथ निकालना होगा। नेवर माइंड शी सेड, आई कैन गेट ऑन बाय माई सेल्फ, नेवर माइंड, तुम्हें ज़रूरत नहीं है आगे करने की, क्योंकि मैं खुद इतनी रिस्पॉन्सिबल हूँ कि मैं खुद चढ़ सकती हूँ, मैं खुद कर लूँगी अपना काम। ये वली ने कहा, यू डोंट हैव टू हेल्प मी, वली ने कहा तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है। द कंडक्टर वॉज अ जॉली सॉर्ट, अब जॉली सॉर्ट यानी कि हैप्पी, खुश वाला पर्सन, जो खुश रहता है हमेशा, वो खुश था, फॉन्ड ऑफ जोकिंग, यानी जो करना पसंद था। ओह प्लीज़ डोंट बी एंग्री विद मी, प्लीज़ मुझे गुस्सा तो मत हो। माई फाइन मैडम, ही सेड, ओके तुम मेरे से गुस्सा मत हो, वो क्योंकि हंसमुख था तो उसने बोल दिया कि मेरे से गुस्सा मत हो, माई फाइन मैडम, उसने मैडम करके बुलाया। उसने कहा कंडक्टर ने, हियर हैव अ सीट राइट अप देयर इन द फ्रंट, वो देखो फ्रंट में एक सीट है तो आप वहाँ पे जाके बैठ जाओ। किसको कहा, वल्ली को कहा। एवरीबॉडी मूव असाइड प्लीज़, मेक वे फॉर मैडम, तो कंडक्टर कहता है हर कोई प्लीज़ स्पेस दीजिए इन मैडम के लिए। इट वॉज अ स्लैक टाइम ऑफ अ डे एंड देयर वर ओनली 6 or 7 पैसेंजर्स ऑन द बस। स्लैक टाइम यानी कि वो वाला टाइम जब यानी कि जब काम का ज़्यादा टाइम ना हो, यानी कि ऐसा समय जब इतना ज़्यादा काम ना हो, तो वो वाला टाइम था, यानी कि 1 बज रहा था, तो वहाँ पे इतना पैसेंजर्स ट्रैवल नहीं कर रहे थे। एंड देयर वर ओनली 6 to 7 पैसेंजर्स ही थे बस में। दे वर ऑल लुकिंग एट वल्ली एंड लाफिंग विद द कंडक्टर, यानी कि अब जो कंडक्टर था वो भी तो मजाक उड़ा रहा था ना, क्योंकि वो उसको भी जोक प्ले करना पसंद था। जैसे उसने उसको मैडम करके बुलाया और सबको कहा प्लीज़ अपना साइड हो जाओ, और इन मैडम के लिए उसको मैडम करके बुलाया, इनके लिए स्पेस दो, यानी कि सब कुछ मजाक उड़ाना था उसका। तो यही मजाक में जो बाकी पैसेंजर्स थे वो भी क्या करने लगे, वल्ली की तरफ देखने लगे और कंडक्टर के साथ ही हंसने लगे। वैली वॉज ओवरकम विद शाइनेस, यानी कि सब उसके ऊपर हंस रहे थे तो वो उसको क्या आ रही थी, यानी कि उसको शर्म आ रही थी। अवॉइडिंग एवरीवन आइज शी वॉक क्विकली टू एन एम्प्टी सीट एंड सैट डाउन, इन सब की
आइस से बचने के लिए, यानी कि वो उसने क्या किया, उसने उनकी तरफ ना देखा, क्योंकि उसको पता था वो सब उसके ऊपर हंस रहे हैं, तो वो अवॉइड करने के लिए उन्होंने किसी की आंखों पे नहीं देखा वाली ने, वो चली गई जल्दी जल्दी और अपनी सीट में बैठ गई, वो जो पैसेंजर सॉरी कंडक्टर ने उसको कहा था। मे वी स्टार्ट नो मैडम। और फिर से वो उसको मजाक तौर में बोलता है, क्या हम मैडम स्टार्ट करें, क्योंकि मैडम करके बुला रहा है। द कंडक्टर आग स्माइलिंग, वो हंसते हंसते उसे बात कर रहा वली के साथ। देन ही ब्लू हिज विसल ट्वाइस, उसने अपने विसल को ट्वाइस यानी कि ट्वाइस करके सिग्नल दिया किसको, जो बस ड्राइवर था, कि अब तुम चल सकते हो, सब लोग बैठ चुके हैं। एंड द बस मूव फॉरवर्ड विद द रोड, यानी कि वो आवाज़ करते हुए आगे चली गई बस। इट वॉज अ न्यू बस। अब जो बल्ली है वो देख रही है सारा कुछ बस के अंदर, क्योंकि फर्स्ट टाइम ट्रैवल करी है, वो न्यू बस थी। इट्स आउटसाइड पेंटेड अ ग्लीमिंग वाइट। अब ग्लीमिंग यानी कि जो क्या हो, क्लियर हो, यानी कि जो बस थी वो कैसी थी, न्यू थी, तो वो ग्लीमिंग यानी कि वो क्या करी थी, थोड़ी शाइन कर रही थी, वो उसको ऐसे लगा। अब वाइट था तो वो क्या करी थी, शाइन करी थी विथ सम ग्रीन स्ट्रिप्स, और उस पर क्या था, स्ट्रिप्स भी बनी हुई थी अलोंग द साइड, बस की साइड में। इनसाइड द ओवरहेड बार्स शोन लाइक सिल्वर, और यानी कि जो ओवरहेड बार्स थे, यानी कि जो सपोर्ट के लिए थे, वो किसके बने थे, किससे शाइन कर रहे थे, सिल्वर की तरह। डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ वल्ली, अब वल्ली के ही सामने एक विंड शील्ड थी। अब विंड शील्ड यानी कि जो जब बस ट्रैवल करती है तो जिस एरिया में विंड स्क्रीन की तरफ वो देखता है, यानी कि जो हवा से बचाती है बस ड्राइवर को, उसकी तरफ देखती है, तो एक ब्यूटीफुल क्लॉक होती है उसके ऊपर। द सीट्स वर सॉफ्ट एंड लग्जरियस, यानी कि ये सब कुछ यही बता रहा है कि जो बस थी वो न्यू थी। ये सब कुछ कौन देखता है, वल्ली देखती है, क्योंकि वल्ली ही क्या करी थी, फर्स्ट टाइम उस पर ट्रैवल कर रही थी। तो ये सब कुछ क्या लग रहा था उसको, अच्छा लग रहा था ये सब कुछ देख के, क्योंकि बस भी उसको शाइन करती हुई सब कुछ न्यू दिख रही थी, सब कुछ शाइन कर रही थी वो। देन वली डिवोर्ड एवरीथिंग विद हर आइज। अब डिवोर्ड यानी कि अटेंटिवली वो क्या करी थी, यानी कि इतना अटेंटिव थी वो सब कुछ देखने के लिए, वो सब कुछ अटेंटिव होकर देख रही थी, यानी कि सब कुछ वो अपनी आंखों से देखना चाहती थी, जिसकी वो डिज़ायर रखती थी कि ये मुझे सब कुछ चाहिए। बट वेन शी स्टार्टेड अ लुक आउटसाइड शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ बाय अ कैनवस ब्लाइंड दैट कवर द लोअर पार्ट ऑफ हर विंडो। अब जैसे ही उसने कोशिश की कि मैं बाहर देखती हूँ, कि उसी के लिए तो आई थी, शी फाउंड हर व्यू कट ऑफ, पर उसके लिए क्या हो गया, जो उसका व्यू था वो कुछ कटने लगा, क्योंकि उसके सामने कौन आ गया था, एक कैनवा कौन आ गया था, एक कैनवस आ गया था, क्योंकि कैनवस यानी कि एक ऐसा कर्टन आ गया था जिसकी वजह से वो सब कुछ नहीं देख पा रही थी। तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ा, खड़े होना पड़ा। शी स्टूड अप ऑन द सीट एंड पियर्ड ओवर द ब्लाइंड। तब जाके उसको खड़ा होना पड़ा, खड़ी होगी अपनी सीट में, और पियर्ड यानी कि वो क्या करने लगी, बड़ी मुश्किल से देखने लगी ओवर द ब्लाइंड, ब्लाइंड में चढ़ के उसने क्या किया, बड़ी मुश्किल से किसको देखने लगी, अपनी व्यू को देखने लगी। आगे द बस वॉज नो गोइंग अलॉन्ग द बैंक ऑफ अ कनाल, जो बस थी वो मूव कर रही थी कनाल के साइड साइड। द रोड वॉज वेरी नैरो, जो रोड थी वो नैरो थी। ऑन वन साइड, अब एक तरफ की बात बता रहे हैं, देयर वॉज द कनाल एंड बियॉन्ड इट पाम ट्रीज, ग्रास लैंड्स, डिस्टेंट माउंटेन्स एंड द ब्लू स्काई। यानी कि एक साइड जो रोड था वहाँ पे क्या थी, कनाल थी, और उसके पीछे उसको क्या दिखे, पाम ट्रीज भी दिखे, ग्रास लैंड भी दिखा, और बड़े बड़े माउंटेन्स भी दिखे, ब्लू स्काई भी था। ऑन द अदर साइड, अगर दूसरे साइड की बात करें, एक डीप डिच था, यानी कि डिच यानी कि एक खड्डा था। अब जो डिच था, अब एक नैरो जो होल बनाया हुआ था, तो उसमें क्या था, एक नैरो होल बनाया था, यानी कि उसमें क्या होगा, वाटर होगा, एंड देन एक्कर्स ऑफ ग्रीन, तब जाके उसको क्या दिखा, एक ग्रीन फील्ड भी दिखी, ग्रीन 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 एज फॉर एज आई कुड सी, यानी कि जहाँ तक वो दूसरी साइड देख सकते थे तो सब कुछ क्या था, ग्रीन ग्रीन था। ओ इट वॉज ऑल सो वंडरफुल। तो उसके लिए, वल्ली के लिए सब कुछ व्यू क्या था, यानी कि वो पहली बार फर्स्ट टाइम ट्रैवल करी थी, तो ये सब कुछ उसके लिए न्यू था, यानी कि 8 साल लड़की के लिए, तो ये सब कुछ उसको सुंदर लग रहा था। सडनली शी वॉज स्टार्टल्ड बाय अ वॉइस, तब जाके वो चौंक गई एक आवाज़ सुन के। लिसन चाइल्ड, बच्चे सुनो, सेड द वॉइस, यू शुड नॉट स्टैंड लाइक दैट, सिट डाउन, तुम्हें जैसे तुम खड़ी हो, तुम्हें खड़े नहीं होना चाहिए, तुम्हें बैठ जाना चाहिए, अगर तुम गिर गई तो तुम्हें लग जाएगी। तो उन्होंने यानी कि कंसर्न वे में कहा, जिसने भी कहा। सिट इन डाउन, शी लुक टू सी हु हैड स्पोकन। अब जैसे वो बैठ गई तो वो देखने लगी, ये मुझे बोला तो बोला किसने। इट वॉज एन एल्डरली मैन, वो कौन थे, एक बड़े
मैन थे हु हैड ऑनेस्टली बीन कंसर्न फॉर, जो उसके लिए कंसर्न थे कि कहीं इसको लग नहीं जाए। बट शी वॉज अनॉयड बाय हिज इंटेंशन, पर वो क्या होगी, थोड़ा गुस्सा हो गई उसकी इंटेंशन, यानी कि उसको अच्छा नहीं लगा उसको क्या करना, इंटरप्ट करना, जिस व्यू को वो इन्जॉय कर रही थी उसको कोई इंटरप्ट करे। देयर इज नो बॉडी हियर्स हु इज़ अ चाइल्ड। अब वो वल्ली कहती है कि यहाँ पे तो कोई बच्चा तो है ही नहीं है, तो तुम किसको बोल रही हो। शी सैड हॉटली यानी कि प्राउडली होकर वो बोलती है यहाँ पे तो कोई बच्चा है नहीं है, यानी कि वो अपने को बच्चा नहीं समझती थी। आई हैव पेड माई 30 पैसे लाइक एवरी वन एल्स, मैंने अपने पैसे दिए हुए हैं, वो भी कितने, 30 पैसे दिए हुए हैं। द कंडक्टर चिम्ड इन, तो कंडक्टर फिर आया, यानी कि वो फिर आ गया उनकी कन्वर्सेशन में। ओ सर दिस इज़ अ वेरी ग्रोन अप मैडम, वो कहता है कि ये जो मैडम है ये तो ग्रोन अप हो गई, यानी कि ये आपको लगता है 8 साल के, नहीं ये तो ग्रोन अप मैडम है, यानी कि वो उसको क्या कर रहा है, चिढ़ा, यानी कि उसका मजाक ले रहा है, तो उसको वो क्या बोल रहा है, ग्रोन अप मैडम। द नेक्स्ट, डू यू थिंक अ मेयर गर्ल कुड पे हर ओन फेयर एंड ट्रैवल टू द सिटी ऑल अलोन, क्योंकि कंडक्टर ने कहा था ये तो ग्रोन अप मैडम है, ये तो बच्ची है नहीं है, क्योंकि मजाक में कहा था उसने, क्योंकि वो उसका फ़न ले रहा था कंडक्टर। तो आपको लगता है एक छोटी बच्ची अपना जो फेयर है वो खुद दे और सिटी में जाने के लिए अकेले ट्रैवल करे, तो ऐसा पॉसिबल तो है नहीं है, ये एक गर्ल तो है नहीं है, यानी कि छोटी बच्ची है नहीं है। वर्ली शॉट एन एंग्री ग्लैंस एट अ कंडक्टर, यानी कि वो गुस्से होकर ये बात सुन के कंडक्टर की तरफ देखने लगी एंड सेड आई एम नॉट अ मैडम, प्लीज़ मुझे मैडम कहना बंद करो, मैं एक मैडम तो हूँ नहीं। प्लीज़ रिमेंबर डैट एंड यू हैव नॉट येट गिवन मी माई टिकट, और याद रखो कि तुमने मेरी टिकट अभी तक नहीं दी है। आई विल रिमेंबर, द कंडक्टर सेट मिमिकिंग हर टोन, और फिर क्या हुआ कि उसको याद आता है कि जो कंडक्टर ने जब उसको रिस्पॉन्स किया उसी की ही आवाज़ में मिमिक किया, यानी कि कॉपी किया उसको, उसकी टोन में ही, यानी कि जैसे वो बोल रही होगी ना, जैसे वल्ली जिस टोन में बात कर रही होगी छोटे बच्चों की लैंग्वेज में, तो उससे कॉपी करते हुए इसी के टोन में से बात करने लगा कंडक्टर। एवरीवन लाफ्ड, हर लोग हंसने लगे एंड ग्रेजुअली वल्ली टू जॉइन इन द लाफ्टर, तो आस्ता आस्ता वल्ली ने भी क्या किया, उसी बात में सबके साथ जुड़ गई, यानी कि वो भी हंसने लगी। द कंडक्टर पंच द टिकट एंड हैंडेड इट, तो कंडक्टर ने टिकट निकाली और किसको दे दी, वल्ली को दे दी। जस्ट सिट बैक एंड मेक योर सेल्फ कंफर्टेबल, प्लीज़ बैठ जाइए और अपने आप को कंफर्टेबल फील करवाइए। कंडक्टर ने कहा वाई शुड यू स्टैंड व्हेन यू हैव पेड फॉर अ सीट, तुम्हें खड़े क्यों होना है जब तुमने सीट के फेयर, जो फेयर है सीट का वो तो तुमने दे दिया है, यानी किराया तुमने दे दिया है, तुम्हें खड़े क्यों होना है, तो तुम बैठ जाओ। कंडक्टर कहता है बिकॉज आई वॉन्ट टू, शी आंसर स्टैंडिंग अप अगेन, यानी कि यही सब कुछ सुन के वो फिर खड़ी हो गई, यानी कि उसने उसको बैठने को कहा, इसके बजाय कि वो बैठती वो फिर खड़ी हो गई। बट इफ़ यू स्टैंड ऑन द सीट यू मे फॉल एंड हर्ट यूर सेल्फ, अगर तुम अपनी सीट में खड़ी हो गई, अगर तुम गिर गई तो तुम्हें लग जाएगी। जब बस ने एक शार्प टर्न लिया, यानी कि जैसे वो टर्न हो गई तो तुम्हें लग जाएगी, तभी हम सब तुम्हारे लिए कंसर्न है। वी वॉन्ट यू टू सिट डाउन चाइल्ड, हम चाहते हैं तुम्हें, वो चाइल्ड करके बोलता है, हम चाहते हैं कि तुम बैठ जाइए। आई एम नॉट अ चाइल्ड आई टेल यू, मैंने तुम्हें कहा पहले भी कि मैं बच्ची तो हूँ नहीं। शी सेड इरिटेटिव, इरिटेट करके वो बोलते हैं, यानी कि उसको बच्ची बोलना, मैडम बोलना ये भी पसंद नहीं आ रहा, ना ही एक चाइल्ड बोलना पसंद आ रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी वो उसको एक गर्ल, यानी कि उसको एक छोटी बच्ची ट्रीट करे। आई एम एन 8 years ओल्ड, क्योंकि मैं क्या हूँ, एक 8 साल की लड़की हूँ। ऑफकोर्स हाउ स्टूपिड ऑफ मी, 8 years माई, कितना स्टूपिड हूँ, तुम तो 8 साल की हो और मुझे पता भी नहीं था, यानी कि ऑफकोर्स तुम हो और तुम इतनी बड़ी हो। द बस स्टॉप्ड, सम न्यू पैसेंजर्स गॉट ऑन, अब ये सब कुछ उनकी बात चल रही थी तो बस रुकी, क्योंकि न्यू पैसेंजर्स को गाड़ी पे चढ़ना था, वो चढ़ गए। एंड द कंडक्टर गॉट बिजी फॉर अ टाइम, यानी कि कंडक्टर उन्हीं के साथ बिजी हो गया। अफ्रेड ऑफ लूजिंग हर सीट, अब जो वली थी यानी कि उसकी सीट चली नहीं जाए, क्योंकि जो पैसेंजर्स थे वो आ चुके थे बस पे ट्रैवल करने के लिए, उसको था कि वो वाले लोग बैठ नहीं जाएँ, तो एक काम करते वली तब जाके वो सीट पर बैठ गई ताकि उसकी जो सीट थी वो चली नहीं जाए। एन एल्डरली वुमन केम एंड सैट बिसाइड हर, तब जाके एक एल्डरली यानी कि बड़ी एक वुमन आई, एल्डर वाली। एंड यू ऑल अलोन डियर, क्या तुम अकेली हो डियर, वो उसको वुमन पूछती है वली को। शी आस्क्ड वली को पूछती है एज अ बस स्टार्टेड अगेन, तब बस वापस चलने लगी। वली फाउंड द वुमन एब्सोल्युटली भी रिपल्सिव, यानी कि वो वली जो वली थी 8 साल की लड़की, उसको जो वुमन जो चढ़ी थी वो पसंद ही नहीं आई। सच बिग होल्स शी हैड इन हर ईयर लोब्स, यानी कि इतने बड़े बड़े होल्स जो थे उसके लोब्स में, यानी कि जहाँ पे हम
जो ईयर लोब्स होते हैं उसमें होल करवाते हैं ना ताकि हम इयरिंग्स पहन सकें, तो वो वाले होल्स इतने बड़े बड़े थे, सच अगली इयरिंग्स इन दम, और जो होल्स थे पर ये जो इयरिंग्स थे वो भी वल्ली को पसंद नहीं आए उसके। एंड शी कुड स्मेल द बिटल नट, यानी कि उसको बिटल नट की क्या आ रही थी, स्मेल आ रही थी, यानी कि सुपारी की उसकी स्मेल आ रही थी। द वुमेन वॉज चूइंग, उसको चुई कर रही थी। एंड सी द बिटल जूस, उसको बिटल जूस भी दिख रहा था। डैट वॉज थ्रेटनिंग टू स्पिल ओवर हर लिप्स एट एनी मोमेंट, और उसको लग रहा था वल्ली को कि जैसे ये जूस बना रही है ना उसके माउथ में, उसको डर था कि कहीं इसके लिप्स से किसी भी मोमेंट में किसी भी टाइम वो गिर सकता है। यानी कि वो वुमेन का नेचर, जिस हिसाब से वो बिटल नट खा रही थी, वो सब कुछ वल्ली को पसंद नहीं आया। ओह, हु वुड बी सोशलेबल विद सच अ पर्सन, यानी कि कौन बोलेगा कि मुझे इसके साथ फ्रेंड बनना है। यानी कि ये कौन सोच रहा है, वल्ली सोच रही है, क्योंकि ये सब कुछ उसका नेचर, यानी कि उसको पूछना कि तुम अकेली जा रही हो, उसको जो ईयर होल्स थे वो उसको इयरिंग्स पसंद नहीं आई, वो बिटल नट खा रही थी वो भी उसको पसंद नहीं आया वल्ली को। येस आई एम ट्रैवलिंग अलोन, हाँ मैं अकेली जा रही हूँ। शी आंसर कर्टली एंड आई हैव गॉट अ टिकट, ये देखो मेरी टिकट और मैं अकेले जा रही हूँ। पर यानी कि उसने ऐसा आंसर दिया जैसे वो अपना डिस्प्लेजर शो कर रही है। डिस्प्लेजर यानी कि उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है उसकी बातों में, पर उसने कह लिया वो आंसर जो उसने उसको पूछा था कि तुम अकेले जा रही हो। यस शी इज़ ऑन हर वे टू टाउन, हाँ वो जा रही है, टाउन की तरफ जा रही है। किसने कहा, कंडक्टर ने कहा। विद 30 पैसे टिकट, किस टिकट के साथ, यानी कि फिर से उसको मॉक कर रहा है, हंस रहा है उसके ऊपर कि हाँ भाई जा रही है, ये कितने टिकट से जा रही है, यानी कि 30 पैसा टिकट के साथ वो जा रही है। कौन, वल्ली जा रही है। ओह, वाई डोंट यू माइंड योर ओन बिजनेस सेड वल्ली, तुम अपना काम से काम क्यों नहीं रखते, कंडक्टर को बोलते तुम मेरी बातों में क्यों आ रहे हो। बट शी लव्ड ऑल दैट सेम, यानी कि यही बोल के वो हंसने लगी और एट द सेम रिस्पॉन्स कंडक्टर भी हंसने लगा। बट द ओल्ड वुमन वेंट ऑन विद हर ड्राइवर, यानी कि वो अपनी नॉनसेंस करते जा रही थी, अपनी बात उसको सुनाई जा रही थी। क्या बोल रही थी, इज इट प्रॉपर फॉर सच ए यंग पर्सन टू ट्रैवल अलोन, क्या ये अच्छा है एक यंग पर्सन को, यानी कि 8 साल की लड़की को वो भी ट्रैवल करना अकेले। डू यू नो एग्जैक्टली वेयर यू आर गोइंग इन टाउन, क्या तुम्हें पता है तुम एग्जैक्टली जा रही कहाँ पे हो टाउन में। नेक्स्ट, वर्ड द स्ट्रीट, वर्ड द हाउस नंबर, क्या तुम्हें कोई नॉलेज है उस स्ट्रीट का क्या है नाम का, क्या हाउस नंबर है, कौन सी स्ट्रीट है, सब कुछ आपको नॉलेज है। यू नीड नॉट बॉदर अबाउट मी, अवली कहती है उस वुमेन को, तुम्हें मेरे बारे में कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। आई कैन टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैं अपने बारे में सोचती हूँ, यानी कि मुझे पता है अपनी देखभाल कैसे करनी है, वली ने कहा। टर्निंग हर फेस, तब जाके उसने अपना टर्न फेस किया विंडो और बाहर की तरफ देखने लगी। यानी कि वो उसको वुमन इसलिए पसंद नहीं आई थी, वो उसको पूछ रही थी, यानी कि अपनी व्यू दे रही थी कि तुम क्या ट्रैवल कर लोगे अकेले, सब कुछ उसके बारे में पूछ रही थी। पार्ट थर्ड, her first journey, what careful pain striking elaborate plans she had had to make for it. Then she had thriftily saved whatever stray coins came her way, resisting every temptation to buy peppermints, toys, balloons and the like, and finally she had saved a total of 60 पैसे। अब फाइनली क्या हो गया, अब पार्ट थर्ड में क्या है, अब उसकी फर्स्ट जर्नी है। अब उसको क्या करना था, यानी कि वो अकेले निकली थी, अब उसको ध्यान से अपना सब कुछ स्टेप लेना था। अब यानी कि पेन स्टेकिंग, यानी कि पूरी थारूनेस, यानी कि पूरी डिटेल वाइज, इलेबोरेट वाइज अपना प्लान को एग्जीक्यूट करना था, यानी कि सब कुछ उसको बनाना भी था और प्रॉपर में वो चाहती थी कि ये सब कुछ हो भी जाए, मेरा प्लान वर्क कर जाए। शी हैड टू मेक फॉर इट, वो चाहती थी कि मेरा प्लान अब तो काम हो जाए, जो भी मैंने सब कुछ सोचा हुआ है। वली सोच रही है। शी हैड थ्रिफ्टली सेव वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर इन हर वे। थ्रिफ्ट यानी कि उसने अपने सारे ध्यान से अपनी मनी को ध्यान से स्पेंड किया, यानी कि ऐसा नहीं था कि उसने अपने मनी को वेस्ट कर दिया, क्योंकि उसको सेव करनी थी मनी, और वही सेव मनी किसको देनी थी, कंडक्टर को देनी थी, क्योंकि उसको ट्रैवल करना था, वो डिज़ायर को फुलफिल करना चाहती थी। थ्रिफ्टली सेड वट एवर स्ट्रे कॉइन्स केम हर वे, रेजिस्टिंग एवरी टेम्पटेशन, यानी कि जो उसकी डिज़ायर थी सब कुछ रेजिस्ट, यानी कि मना कर रही थी। जैसे कि वो पेपरमेंट्स को उसने नहीं खरीदा, टॉयज़ को भी नहीं खरीदा, ना ही बैलून्स को खरीदा, डैट द लाइक, एंड फाइनली शी हैड सेव्ड अ टोटल ऑफ 60 पैसे। तब जाके उसने कितने पैसे जोड़े, यानी कलेक्ट किए 60 पैसे, क्योंकि 60 पैसे तो उसको कलेक्ट करने थे, क्योंकि 30 पैसे आने के लिए और 30 पैसे और जाने के लिए, कि वापस आएगी तब भी 30 पैसे देगी, जाएगी तब भी 30 पैसे देगी। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बीन पर्टिकुलरली डैट डे एट द विलेज, यानी कि कितना मुश्किल होगा वल्ली के लिए वो पैसे, यानी कि स्पेंड ना करे, वो बचा के रखे, तब जब विलेज में क्या था, मेला लगा हुआ था, यानी कि फेयर लगा हुआ था। बट शी हैड रेजोल्यूटली
stifled a strong desire to ride the merry-go-round even though she had the money, यानी कि उसने अपने आप को क्या किया, रोका, कंट्रोल विद डिटर्मिनेशन, सुप्रेस्ड किया अपने आप को, यानी कि रेजोल्यूटली स्टिफल, यानी कि अपने आप को इतनी ज़ोर से रोका कि नहीं, तुम्हें अपने डिज़ायर को फुलफ़िल करना है। सबसे पहले तुम्हारा मेन एम क्या है, तुम चाहते हो कि तुम्हारा डिज़ायर फुलफ़िल हो जाए, यानी कि क्या तुम करो, बस को ट्रैवल करो, वो स्ट्रॉन्ग डिज़ायर को तुम्हें फुलफ़िल करना है, टू राइड द मैरी गो राउंड, ना जाके तुम्हें मैरी गो राउंड करना है। सबसे पहले तुम्हें क्या करना, अपना डिज़ायर को फुलफ़िल करना है। इवन तो शी हैड द मनी, उसके पास पैसे भी थे, उसने जोड़ के रखे थे, पर फिर भी वो चाहती थी अपने मैं डिज़ायर को पहले फुलफ़िल करूँ, ना जाके मैरी गो राउंड पे जाऊँ। यानी कि फिर से इसको पढ़ते हैं। हाउ डिफिकल्ट इट हैड बिन पर्टिकुलरली दैट देयर द विलेज फेयर, यानी कि कितना मुश्किल था, विलेज फेयर भी था पर भी फिर भी वो पैसे दे नहीं पाई। बट शी हैड रेजोल्यूटली स्टिफल्ड अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर टू राइड द मैरी गो राउंड, यानी कि मैरी गो राउंड तक जाने के लिए उसने अपने आप को कंट्रोल वे में रखा, नहीं तुम नहीं जाओगी, तुम्हारा मेन एम है, तुम चाहती हो बस को ट्रैवल करना। आफ्टर शी हैड इनफ मनी सेव्ड, हर नेक्स्ट प्रॉब्लम वॉज हाउ टू स्लिप आउट ऑफ द हाउस। अब यानी कि उसको प्लान बनाना था, मनी तो उसने बचा ली जैसे कैसे, अब उसको घर से भी वापस निकलना है, वो भी अकेले, किसी को पता ना चले, विदाउट हर मदर नॉलेज, उसकी यानी कि मदर को तो बिल्कुल नहीं पता चलना चाहिए। बट शी मैनेज दिस विदाउट टू मच डिफिकल्टी, यानी कि उसने ये मैनेज भी कर लिया, इतनी उसको मुश्किल भी नहीं आई, विदाउट टू मच डिफिकल्टी। एवरी डे आफ्टर लंच हर मदर वुड नैप फ्रॉम 1 to 4 और सो, यानी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक उसकी मम्मा क्या करती थी, सोते थे वो, यानी कि लंच करने के बाद वो सो जाते थे, यानी कि अपने आप को रेस्ट देने के लिए। वली ऑलवेज यूज दिस, और तो वली ने क्या कि इसी मौके का फ़ायदा उठाया, इन्हीं घंटों का, ताकि फॉर हर एक्सर्शंस एज शी स्टूड लुकिंग फॉर द डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि एक्सर्शन यानी कि वो वाली एक्टिविटी जो आप हर रोज़ करते हो, यानी कि लेज़र अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए, एक्सर्शन यानी कि अपने टाइम को स्पेंड करने के लिए आप कुछ भी करोगे, यानी कि आप खेलोगे, पर वली क्या करती थी, बाहर देखती थी, तो उसी वली का उसने फ़ायदा उठाया उन्हीं घंटों का, जब वो लेज़र एक्टिविटी करती थी उसी टाइम वो गई कहाँ पे, विलेज किसकी तरफ, सॉरी टाउन की तरफ गई। एज शी स्टूड लुकिंग एट डाउन डोरवे ऑफ हर हाउस, यानी कि वो वाला टाइम जिस घंटों में वो बाहर देखती थी, तो उसकी मदर को लग रहा होगा कि मेरी लड़की है तो वो बाहर ही होगी। और समटाइम्स इवन वेंचर्ड out into the village. Today these same hours could be used for a first exertion outside the village. वेंचर्ड आउट यानी कि वेंट कॉशियसली करेजियसली, अब वो चली गई बिना किसी को बताए। देन टुडे दे सेम आवर्स कुड बी, यानी कि अब जाके वो उन घंटों का यानी कि यूज़ कर सकती थी, कहाँ को जाने के लिए, विलेज से बाहर निकलने के लिए। एक्सर्शन यानी कि जो इसका एक्टिविटी थी, यानी कि वो जो टाइम स्पेंड करती थी वो टाइम वो यूज़ करने वाली थी किस में, विलेज से बाहर निकलने के लिए, यानी कि 1 बजे से लेकर 4 बजे के बीच के अंदर। द बस रोल्ड ऑन नाउ कटिंग अक्रॉस अ बियर लैंडस्केप, अब क्या हो रहा है, अब बस कहाँ पे मूव करी, एक बियर लैंडस्केप में की तरफ। नाउ रशिंग थ्रू अ टिनी हैमलेट और पास्ट एन ऑड वे साइड शॉप, तब जाके वो किसकी तरफ जाएगी, एक हैमलेट से निकलेगी छोटे वाले, तब जाके वो कहाँ जाएगी, एक ऑड वे साइड शॉप, यानी कि एक ऐसी शॉप जो अलग थी उसको भी पास करेगी। देन समटाइम्स द बस सीम्ड ऑन द पॉइंट ऑफ गॉबलिंग अप अनदर व्हीकल, ये गॉबलिंग अप यानी कि किसी को निगल जाना, उसको ऐसा फील आ रहा था। देन gobble up another vehicle that was coming towards them on a pedestrian crossing the road. Another vehicle that was coming towards them on a pedestrian crossing the road. अब क्या कह रही है वल्ली, यानी कि उनकी जो बस मूव कर रही थी वो ऐसा उसको लग रहा था कि वो किसी को निगलने वाली है, किसको, एक दूसरी गाड़ी को, यानी कि जो उनके सामने आ रही है, और यानी कि जो भी पेडिस्ट्रियन यानी कि जो भी रास्ते में जो भी आदमी चल रहा होगा उसको भी क्या करने वाली है, निगलने वाली, यानी कि क्या होने वाला है, कुछ यानी कि कुछ एक्सीडेंट वगैरह होने वाला है, ये सब कुछ उसके माइंड में आ रहा था वल्ली के। बट लो, यानी वो खुश होकर बोलती है सम हाउ, ये सब कुछ नहीं हुआ, सम हाउ डिट पास डाउन स्मूथली, सब कुछ स्मूथ वे में गया, लिविंग ऑल द ऑब्स्टेकल्स, यानी कि जो भी परेशानी थी वो सब कुछ सेटल हो गई, यानी कि हम सब कुछ जितना भी वो टाइम था वो सेफली पास हो गया। देन इसको रिपीट करते हैं फिर से, थ्रू अ टीनी हैमलेट और पास्ट ऑन ऑड वे साइड शॉप, यानी कि जब वो मूव कर रहे थे, एक तो वो कहाँ से मूव कर रहे थे, अब टीनी हैमलेट यानी कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ से वो मूव किया उन्होंने, एक ऐसी शॉप थी जो और थी वहाँ से भी मूव किया। तब जाके वली को लग रहा था कि अब व्हीकल दूसरे व्हीकल को गॉबलअप करने वाली है, निगलने वाली है, या तो वो एक पेडिस्ट्रियन को निगलने वाली है। तब पर उसने काफ़ी खुश होकर कहा कि ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, ये ऑब्स्टेकल जो ये परेशानी थी ये सेफली
पास ऑन हो गई। ट्रीज केम रनिंग टूवर्ड्स दैम बट देन स्टॉप्ड एज द बस रीच दैम, यानी कि जो ट्रीज थे वो उसको ना उल्टे डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए दिख रहे थे। जैसे ही बस रुक रही थी तो वो जो ट्रीज थे वो भी रुक रहे थे। एंड सिंपली स्टूड थे, वो वहीं पे थे ट्रीज जैसे उनकी बस रुकी, और वो रशिंग अवे इन द अदर डायरेक्शन, यानी कि जो वो ट्रीज थे वो क्या कर रहे थे, अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे। सडनली वली क्लैप्ड हर हैंड्स, तब जाके क्या किया वली ने, क्या किया, खुशी से अपने हैंड्स को क्लैप किया, क्योंकि उसको एक कऊ दिख गई जिसकी जो टेल थी वो हवा में थी। एंड वॉज रनिंग वेरी फास्ट, जो कऊ थी वो बड़ी तेज तेज दौड़ रही थी। राइट इन द मिडल ऑफ द रोड के बीच में, राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि बस के सामने। द बस स्लो टू द क्रॉल, यानी कि जैसे उसने देखा कि कऊ आ रही है तो बस भी आस्ता आस्ता, क्रॉल यानी कि आस्ता आस्ता रुक गई। एंड द ड्राइवर साउंडेड हिज हॉर्न, वो अपने हॉर्न को बजाया जा रहा है, दोबारा बजाया जा रहा है। बट द मोर ही हॉर्न्ड, वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करे जा रहा है। उसी की आवाज़ सुन के जो कऊ थी वो डरने लगी। एनिमल बिकेम एंड द फास्टर इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन द फ्रंट ऑफ द बस। तो ऐसा लग रहा था कि अब ये तो बस उस कऊ पे, यानी कि उस कऊ के क्या करने वाली है, उसके ऊपर चढ़ने वाली है। फास्ट इट गैलोप्ड ऑलवेज राइट इन फ्रंट ऑफ द बस, यानी कि वो हॉर्न बजाया जा रहा है पर ऐसा लग रहा है वो उसके ऊपर ही आने वाली है। समहाउ दिस वॉज वेरी फनी टू वली, ये सब कुछ उसको वली को फ़नी लग रहा था। शी लॉफ्ड एंड लॉफ्ड अंटिल देयर वर टीयर्स इन हर आइज, यानी वो तब तक हंसती रह रही थी जब तक उसकी आंखों में से आंसू नहीं रुके। हे लेडी हैवंट यू लॉफ्ड इनफ, और कंडक्टर उसको बोलता है कि तुम इतना हंस रही हो तो क्या तुम अब तक हंसते हो थकी नहीं। कॉल द कंडक्टर, क्या तुम, यानी कि तुम इतना हंसी, यानी कि तुम इतना हंस रही हो क्या तुम थकी नहीं हो और हंसते हंसते। बेटर सेव सम फॉर टुमारो, कुछ तो बचा लो कल के लिए। एट लास्ट द कव मूव्ड ऑफ द रोड एंड सून द बस केम टू द रेल रोड क्रॉसिंग। अब क्या हो गया कि कव अब हट चुकी थी और जो उनकी बस थी वो रेल रोड क्रॉसिंग तक पहुंच गई थी, यानी कि जहाँ से जो ट्रेन होती है वो पास करती तो वहाँ तक वो पहुँच गए थे। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस, यानी कि स्पेक यानी कि आप दूर से देख सकते थे ट्रेन को, वो छोटी लग रही थी। अ स्पेक ऑफ अ ट्रेन कुड बी सीन इन द डिस्टेंस ग्रोइंग बिगर एंड बिगर एज इट ड्रू नियर। अब जैसे ही बस किनकी, वल्ली की, जो जिस बस में बैठी थी, वैसे ही जैसे रेल रोड के पास जाने लगी ना, जो वो ट्रेन थी वो बड़ी होने लगी, बिगर होने लगी। पहले वो उसको स्पेक लग रही थी, छोटी लग रही थी, बाद में वो बड़ी होने लगी। देन इट रश्ड पास द क्रॉसिंग गेट विद अ ट्रिमेंडस रोर एंड रैटल शेकिंग द बस। जैसे वो पास हुई तो उसने पूरी बस को क्या किया, शेक कर दिया। रैटल यानी कि शेक कर दिया। जैसे यानी कि बस, यानी कि ट्रेन हमारे पास से पास हो तो कितनी आवाज़ आती है ज़ोर से, तो वैसे ही वल्ली को महसूस हुआ। Then the bus went on and passed the train station, तो बस ने उस ट्रेन स्टेशन को भी पास कर दिया। From there it transferred a busy laid out shopping street, तब जाके वो कहाँ पहुँच गए, शॉपिंग स्ट्रीट तक पहुँच गए। कहाँ पे वो एंटर हुए, यानी कि थॉरोफेयर, यानी कि क्राउड वाले एरिया में एंटर हो गए। सच बिग ब्राइट लुकिंग शॉप्स, वहाँ पे क्या थी, ब्राइट लुकिंग शॉप्स थी। देन वट ग्लिटरिंग डिस्प्लेज ऑफ क्लोथ, जो क्या डिस्प्ले कर रही थी, यानी कि जो जितने भी कपड़े थे वो सब कुछ होंगे वहाँ पे। एंड अदर मर्चेंडाइज, अब मर्चेंडाइज यानी कि जितना भी सेल के लिए रखा था वो सब कुछ उसको दिख रहा था। सच बिग क्राउड्स, इतना बड़ा क्राउड उसने पहली बार देखा होगा अपनी लाइफ में, क्योंकि विलेज और टाउन से वो जा रही थी तो सब कुछ अलग ही था वो। स्ट्रक डम विद वंडर, वो तो यानी कि हैरान ही हो गई थी सब कुछ देख के। वली गैप्ड एट एवरीथिंग, देन द बस स्टॉप्ड एंड एवरीवन गॉट ऑफ एक्सेप्ट वली। अब क्या हो गया, अब वली ने क्या किया, वली गैप्ड एवरीथिंग, अब वली ने क्या किया, सबको देखने लगी। देन यानी कि हैरान होकर देखने लगी सबको, गैप्ड एवरीथिंग। द बस स्टॉप, तो बस रुक गई, पर सिर्फ वली ही थी गाड़ी में, यानी कि बस में। सब उसको छोड़ के बाकी सब उतर गए थे। हे लेडी, कंडक्टर ने कहा, आरंट यू रेडी टू गेट ऑफ, क्या तुम अभी तक तैयार नहीं हुई उतरने के लिए। दिस इज़ अ फॉर एस यू 30 पैसे टेक यू, यानी कि जितने तुमने हमें पैसे दिए थे उतना ही हम तुम्हें ले जा सकते हैं। यानी कंडक्टर कह रहा है। नो, वली सेड, आई एम गोइंग बैक ऑन दिस सेम बस, अगर मुझे वापस जाना है तो मैं ये सेम बस ही लूँगी। शी टुक अनदर 30 पैसे फ्रॉम हर पॉकेट, यानी कि उसने पॉकेट में से अपने 30 पैसे निकाले और किसको दे दिए, कंडक्टर को। एंड हैंडेड द कॉइन्स टू द कंडक्टर, और किसको दे दिए वो पैसे, कॉइन, कंडक्टर को। वाई समथिंग द मैटर, क्या मैटर है, कंडक्टर पूछता है। नो नथिंग द मैटर, कुछ मैटर नहीं, आई जस्ट फेल्ट द हैविंग अ बस राइड दैट्स ऑल, मुझे बस ट्रैवल करनी थी, बस यही है। डोंट यू वांट टू हैव अ लुक एट द साइड्स नाउ दैट यू आर हियर, तुम्हें क्या बाहर नहीं देखना कि अब तुम आ गई हो यहाँ तक इतनी दूर,
क्या तुम्हें बाहर नहीं देखना? ऑल बाय माई सेल्फ, ओह आई वुड मच टू ऑफर, क्या मैं अकेली बाहर जाऊँ? ये तो मुझे बड़ा डर लगेगा। ये वली कहती है। ग्रेटली अम्यूज बाय द गर्ल वे ऑफ स्पीकिंग, वो हैरान हो गया जैसे गर्ल बोलने लगी। द कंडक्टर सेड बट यू ऑनर अफ्रेड टू कम इन द बस, पर तुम्हें तब तो डर लगा नहीं जब तुम बस में चढ़ी, यानी कि जब तुम बस में आई अकेले तब तुम्हें डर नहीं लगा, अब तुम्हें बाहर जाने के लिए डर लग रहा है। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट, शी आंसर, इसमें क्या डरने वाली बात है, बस में चढ़ने वाली, कोई डर नहीं लगा मुझे। वेल देन वाई नॉट गो टू दैट स्टॉल ओवर दियर, चलो स्टॉल के पास चलते हैं। हैव समथिंग टू ड्रिंक, चलो कुछ पीते हैं। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ अबाउट दैट इधर, कोई डरने वाली बात नहीं है। कौन कहता है? कंडक्टर। ओह नो आई कुड नॉट डू डैट, वली कहती है मैं ये नहीं कर सकती। वेल देन लेट मी ब्रिंग यू कोल्ड ड्रिंक, अच्छा तुम नहीं जा सकती, चलो मैं ही तुम्हारे लिए क्या लाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक लाता हूँ। कौन कहता है? कंडक्टर कहता है। नो आई डू नॉट हैव इनफ मनी, वली कहती है मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं है। जस्ट गिव मी माई टिकट दैट्स ऑल, मुझे बस मेरे टिकट दे दो, बस इतना ही मुझे चाहिए। इट विल माई ट्रीट एंड नॉट कॉस्ट यू एनीथिंग, अब कंडक्टर कहता है मैं तुम्हें ट्रीट देता हूँ तो तुम्हें इतना ज़्यादा कॉस्ट नहीं देनी पड़ेगी मुझे, लेकिन तुम्हें इतना ज़्यादा खर्चा नहीं होगा। नो नो शी सेड फर्मली, प्लीज़ नो, उसने फिर से उसको कहा नहीं, मुझे ये सब कुछ नहीं पीना, मुझे सिर्फ तुम मेरे टिकट दो। द कंडक्टर श्रग्ड एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी अगेन देयर वर नॉट मैनी पैसेंजर्स। अब कंडक्टर ने श्रग्ड यानी कि ऐसा मूवमेंट की जिससे पता चला वो उसकी बात को मान गया। एंड दे वेटेड अंटिल इट वॉज टाइम फॉर द बस टू बिगेन द रिटर्न जर्नी, अब उसने वेट किया तब तक जब तक वो बस वापस नहीं जाने लगी। एंड अगेन देयर वर नॉट एनी पैसेंजर, तब जाके फिर भी इतने पैसेंजर्स थे नहीं। अ पार्ट 4, वॉन्ट योर मदर बी लुकिंग फॉर यू, कि तुम्हारी जो मदर होगी कि तुम्हारे लिए वेट नहीं कर रही होगी। देन द कंडक्टर आस्क्ड व्हेन ही गेव द गर्ल हर टिकट, जैसे ही क्या किया कंडक्टर ने उसको टिकट दी ना, क्योंकि वो मांग रही थी, तो उसके मदर ने कहा उसके कंडक्टर ने कहा क्या तुम्हारी मदर क्या तुम्हें ढूंढ रही नहीं होगी? नो वन विल बी लुकिंग फॉर मी, नहीं मेरे लिए कोई भी मुझे नहीं ढूंढ रहा होगा। वल्ली ने कहा। द बस स्टार्टेड, बस चलने लगी यानी वापस आने लगी। एंड अगेन देयर वर द सेम वंडरफुल साइट्स, यानी कि वो वंडरफुल साइट जो यानी कि जाते समय उसने देखे थे, वो जब वापस आ रही थी अपने घर की तरफ तब भी उसको वो वंडरफुल साइट्स अच्छे लग रहे थे। वो वंडरफुल साइट्स सेम भी थे और इतनी ही एक्साइटमेंट थी जैसे उसको आते समय थी ना, तो जाते समय भी उसको इतनी ही एक्साइटमेंट थी। वल्ली वॉज नॉट बोर्ड इन द slightest and greeted everything with the same excitement she had felt for the first time, यानी कि फर्स्ट टाइम किसी चीज़ को देखना तो ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है ना, पर अगर आप दूसरी बार उसी चीज़ को देख रहे हो दूसरे लोगों के लिए इतनी एक्साइटमेंट नहीं होती, यानी कि हमने वो सब कुछ देख लिया तो इतनी एक्साइटमेंट नहीं है। पर वल्ली के लिए वो ट्रैवल करी थी फर्स्ट टाइम, वो उन्हीं एक्सप्रेशन और उसी एक्साइटमेंट के साथ वापस उन चीज़ों को दोबारा देख रही थी। बट सडनली शी सॉ यंग काउ लाइंग डेड बाय द रोड साइड, सडनली उसको क्या देखी? यंग काउ देखी, जिनको पहले देखी थी, जो उनके बस के सामने आ गई थी। अब वो यंग काउ यानी कि उसकी डेथ हो चुकी थी रोड साइड में, यानी कि रोड में ही उसकी डेथ हो गई थी। जस्ट वेयर इट हैड बीन स्ट्रक बाय सम फास्ट मूविंग व्हीकल, यानी कि किसी गाड़ी ने उसको क्या कर दिया होगा, यानी कि हिट किया होगा, तो जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई काउ की। इजंट एट द सेम काउ डेट वैन इन फ्रंट ऑफ द बस इन अवर ट्रिप टू टाउन, शी आस्क्ड द कंडक्टर, तो उसने वली ने कंडक्टर को पूछा क्या ये जो काउ है ये सेम काउ है ना जो हमने देखी थी आते समय? तो वो कहता है यस दिस वॉज द सेम काउ। कंडक्टर ने कहा, द कंडक्टर नॉडेड, यानी कि कंडक्टर ने यस कहा। एंड शी वॉज ओवरकम विद सैडनेस, यानी कि जो जॉय था उसका, एक्साइटमेंट थी, वो सब कुछ सैडनेस में बदल गई। वट हैड बीन अ लवेबल ब्यूटीफुल क्रिएचर जस्ट लिटिल वाइल अगो, यानी कि कुछ टाइम पहले जो लवेबल इतना प्यारा ब्यूटीफुल क्रिएचर था वो अब हमारे साथ नहीं है। हैड नाउ सडनली लॉस्ट इट्स चार्म, उसने अपनी जितनी भी यानी कि ब्यूटी थी, चार्म थी, वो सब कुछ खो बैठा। एंड इट्स लाइफ लुक्स हॉरिबल, और वो कितना हॉरिबल लग रहा है, कितना डरावना लग रहा है, कितना यानी कि दर्द वाला लग रहा है। वो जो जितना भी वो टाइम था कितना वो दर्द वाला था। सो फ्राइटनिंग, कितना डर लग रहा है। एज इट ले देयर लेग्स spread eagled, a fixed stare in its lifeless eyes, blood all over है। spread eagle यानी कि जो उसकी legs थी ना वो spread हो गई थी, यानी कि फैल गई थी, दूर दूर थी। a fixed stare in its lifeless eyes, यानी कि lifeless eyes यानी कि कुछ समय के लिए वो जिंदा थी पर बाद में उसकी आंखों में वो जो लाइफ थी वो नहीं रही, यानी कि अब वो फिक्स्ड हो गई है वहाँ पे, यानी कि अब वो हमारे साथ नहीं है। ब्लड ऑल ओवर, यानी कि हर जगह क्या है? ब्लड है। द बस मूव ऑन, तो बस चली गई। द मेमोरी ऑफ द डेड काउ हॉन्टेड हर, अब उसको डराने लगी, यानी हॉन्ट करने लगी।
उसके माइंड में वो सारी जो उसकी मेमोरीज थी वो इम्पोज हो गई थी, यानी कि उसके अंदर ये बैठ गया था ये सब कुछ सीन काऊ का। डैम्परिंग हर इंथुसियाज्म, डैम्परिंग हर इंथुसियाज्म यानी कि अब वो इतनी ताकत वाली नहीं बनी थी जो उसको इतनी एक्साइटमेंट थी जाते समय, वापस आ रही थी तो इतनी उसको एक्साइटमेंट नहीं थी। शी नो लॉन्गर वॉन्टेड टू लुक आउट द विंडो, अब जाके उसको बाहर नहीं देखना था। शी सैट दस ग्लूड टू हर सीट, वो अपनी सीट में बैठ गई। द बस रीच हर विलेज एट 3:40, यानी कि 3:40 बजे तक वो पहुंच के अपने घर विलेज में। शी स्टूड अप एंड स्ट्रेच्ड हरसेल्फ, यानी कि उसने अपनी स्ट्रेचिंग की क्योंकि काफ़ी समय हो चुका था वो बैठी हुई थी। देन शी टर्न टू द कंडक्टर, उसने कंडक्टर की तरफ अपना फेस टर्न किया एंड सेड वेल सर आई होप टू सी यू अगेन, मैं होप करती हूँ हम फिर वापस मिलेंगे। ओके मैडम, फिर वो उसको मैडम बोलता है। ही आंसर्ड हर स्माइलिंग वेन एवर यू फील लाइक अ बस राइड कम एंड ज्वाइन अस एंड डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग योर फेयर, यानी कि अपना फेयर मत भूलना, जो भी किराया होगा उसको मत भूलना, और तुम्हारा जब मन करे तुम आ जाना और हमें ज्वाइन कर लेना। शी लॉफ्ड एंड जम्प डाउन फ्रॉम द बस, वहाँ से वापस बस से उतर चुकी थी। देन अवे शी वेंट रनिंग स्ट्रेट फॉर होम, और जैसे उतरी वो अपने घर की तरफ दौड़ी। व्हेन शी एंटर्ड हर हाउस, जैसे वो अपने घर की तरफ दौड़ी, शी फाउंड हर मदर अवेक एंड टॉकिंग टू वन ऑफ द वलीज आउंट, वो किससे बात कर रही थी, यानी कि उसकी मदर एक वली की ऑन से बात कर रही थी जो कहाँ पे रहते थे, साउथ स्ट्रीट में रहते थे। दिस ऑन वॉज अ रियल चटबॉक्स, यानी कि इतनी बातें करती थी उसकी आंट, नेवर क्लोजिंग हर माउथ, यानी कि उनका जो मुंह था वो कभी भी चुप नहीं बैठता था। वन शी स्टार्टेड टॉकिंग, एंड जैसे ही उन्होंने बोलना स्टार्ट किया कभी वो चुप बैठेंगी नहीं। एंड वेयर हैव यू बीन, वो उनसे पूछते हैं, यानी कि उनकी मदर ने नहीं पूछा, आंट ने पूछा तुम कहाँ थी। सैड हर आंट व्हेन वली केम, जैसे वली आई ना तो उन्होंने पूछा तुम कहाँ थी। शी स्पोक वेरी कैजुअली नॉट एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई, यानी कि सिंपल वे में पूछा तुम कहाँ थे, ये नहीं पूछ, यानी कि इतना कैजुअल वे, यानी कि कैजुअल वे में पूछा, इतना ये एक्सपेक्ट करते हुए नहीं पूछा कि तुम मुझे आंसर दो, यानी कि आंट ने इस वे में पूछा, कैजुअल पूछा, कि रियल सेंस में नहीं पूछा कि तुम मुझे आंसर दे दो वली, नहीं सिर्फ ऐसे ही पूछा। सो वली जस्ट स्माइल, यानी कि वली ने सिर्फ आंसर नहीं दिया, सिर्फ स्माइल किया। एंड हर मदर एंड आंट वेंट ऑन विद देयर कन्वर्सेशन, यानी कि जिस टॉपिक में वो उनके मदर और आंट बात कर रहे थे उसी टॉपिक में वो बात करते रहे, और वली ने उनके स्माइल देख के वो वहाँ से चली गई। येस यू आर राइट, हर मदर said. So many things in our mindset and in the world outside, how can we possibly know about everything, and even when we do know about something we often cannot understand it completely, can we? हाँ तुम सही हो, किसने कहा, ये मदर उसकी कहती है आंट को, यानी कि बड़ी सारी जो चीज़ें हैं कहाँ पे हो रही हैं, हमारे वर्ल्ड के बाहर हो रही हैं, यानी कि मिडसेट, यानी कि हमारे जितना भी सराउंडिंग्स हैं वर्ल्ड की वो सब कुछ हो रहा है। हाउ कैन वी पॉसिबली नो अबाउट एवरीथिंग, ऐसा तो पॉसिबल है नहीं है कि हम हर चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ले पाए, हर चीज़ के बारे में हमें पता हो। एंड इवन व्हेन वी डोंट नो, अगर हमें यानी कि किसी भी सर्कमस्टांसिस से हमें वो इन्फॉर्मेशन पता चल भी गई, बट समथिंग वी ऑफन कैनॉट अंडरस्टैंड इट कम्प्लीटली कैन वी, पर फिर भी हमें यानी कि उसके बारे में यानी कि हाफ इन्फॉर्मेशन होगी, फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होगी। ये कौन कहता है, यानी कि मदर और आंट के बीच में कन्वर्सेशन चल रही है, उसकी मदर कहती है आंट को, हाँ तुमने ये सही कहा, अगर हमारी सराउंडिंग्स में कुछ भी चल रहा है ये सब कुछ नहीं है कि हमें उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन हो, अगर हमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी भी तो समझो कि हमारे पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं है। दैट समथिंग वी डोंट हैव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द थिंग्स दैट वी आर सराउंडेड विद, ऐसा नहीं है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास, हम जिससे सराउंडेड होंगे हमें हर कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास हो, कंप्लीटली हमारे पास नहीं होगी। ओह यस, ब्रेथ वैली, अब जो वैली थी वैली थी, अब वो क्या कहती है, हाँ वो यानी कि उनकी बात में वो भी यानी कि यस कहती है। वट आस्क्ड हर मदर, क्या तुमने क्या कहा, मदर कहती है, यानी कि इन दोनों की बात चल रही है, मदर और आंट की, यानी वो इतने बड़े हैं उनकी बात चल रही है, और वल्ली कह रही है यस। तो व्हाट्स डैट यू से, क्या तुमने कहा, उसके मदर पूछती है। ओह सेड वली, वली ने कहा, आई जस्ट एग्रिंग विद व्हाट यू सेड, मैं एग्री करती हूँ जो तुमने कहा, क्योंकि वली ने ये जो टाइम था ये देख के आई थी, क्या देख के आया था कि काऊ की डेथ हो चुकी है, यानी कि फ्यू टाइम्स वो तो जिंदा थी, पर बाद में क्या हो गया, वो कऊ डेड हो गई, यानी कि कुछ टाइम वो इंजॉयबल मोमेंट था वो किस में टर्न हो गया,
एक हॉन्टिंग सीन में चेंज हो गया। तो ये सब कुछ उसको क्या लग रहा था, यानी कि कुछ पहले वो सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन नहीं थी, यानी कि कुछ पहले आपको इन्फॉर्मेशन थी कि कऊ है, पर बाद में इन्फॉर्मेशन क्या मिली कि कऊ नहीं है। तो यानी कि आपके पास फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, अगर कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो यानी कि फुल इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है। तो वली ने यस कहा। तो यही मदर उसको पूछती है क्या तुमने कहा, वो जस्ट एग्रीइंग विद दैट यू सेड अबाउट थिंग्स हैपनिंग विद आउट अवर नॉलेज। यानी कि मैं हाँ वल्ली कहती है अपनी मदर को, जो तुमने मैं तुमसे एग्री करती हूँ, क्योंकि हमारी सराउंडिंग्स में जितना भी कुछ हो रहा है हमारी नॉलेज से बाहर है, यानी कि हमें जितनी नॉलेज है उससे बाहर हम सब कुछ हो रहा है, यानी कि जितना हम कुछ जानते हैं उससे भी बाहर सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है कि हम जो कुछ सोचेंगे वही होगा, नहीं, यानी कि हमारे बियॉन्ड इमेजिनेशन से भी कुछ हो सकता है। अब बियॉन्ड इमेजिनेशन से यानी कि उसके नॉलेज से क्या हुआ था वली के, यानी कि कौकी डेड हो गई थी, डेथ हो चुकी थी। ऐसा वली ने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि जाते समय उसे देखा था एक इंजॉयबल मोमेंट था, पर आते समय वो सब कुछ किस में चेंज हो गया था, एक हॉरिबल सीन में। किसके लिए, वल्ली के लिए। तो ये एक्सपीरियंस उसने डेथ का एक्सपीरियंस किया था जब हमने स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में वो लाइन पढ़ी थी, जस्ट अ चिट ऑफ अ गर्ल शी इज सेड हर ऑन्ट। यानी कि अब ये 8 साल की लड़की है, इतनी छोटी, एंड येट लुक हाउ शी पोक्स हर नोज, यानी कैसे उसने हमारी जो चैटिंग थी, यानी कि जो भी हम बात कर रहे थे, कैसे उसने इंटरप्ट कर दिया वल्ली ने इनटू अवर कन्वर्सेशन। ये आंट बोलती है जस्ट एज दो शी वर अ ग्रोन लेडी, ऐसे बात कर रही है वल्ली जैसे ये ग्रोन लेडी है, यानी कि ग्रोन लेडी ही तो है ये, यानी कि अकेले ट्रैवल करना, उस फेयर को कलेक्ट करना, इंफॉर्मेशन गैदर करना, फिर अकेले बस में भी ट्रैवल करना, सब कुछ व्यू को देखना, तो ये 8 साल की लड़की तो कर ही नहीं सकती है। तो ये ग्रोन लेडी ही है, यानी कि इतनी बड़ी लेडी ही क्या करेगी, यानी कि अपने आप को संभाल पाएगी, और अपने आप को कहना कि मैं बच्ची नहीं हूँ, और ये समझ रही थी कि मैं एक क्या हूँ, यानी कि इतनी बड़ी हो चुकी हूँ कि मैं खुद ट्रैवल कर सकती हूँ। वली स्माइल टू हेल्प। तो यही उसने जब अपनी आंट और मदर को कहा ना कि हाँ जो तुम कह रहे हो वो ठीक है, हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन या नॉलेज से भी बाहर कुछ हो सकता है जिसका हमने सोचा भी नहीं होगा। ये सब कुछ बोल के वली हंसने लगी आंट को। शी डिड नॉट वॉन्ट डैम टू, पर वो चाहती थी वली कि मेरी आंट या ना मदर ये मेरी स्माइल को समझे, क्योंकि उनकी आंट मदर को ये नहीं पता था कि ये क्या देख के आई है, कि कऊ की डेथ हो चुकी है, क्या कैसे ट्रैवल किया है, क्योंकि अभी आंट और मदर को नहीं पता था। बट देन देयर वॉज नॉट मच चांस ऑफ दैट वॉज देयर, यानी कि इतना चांस मिला ही नहीं उनको कि वो सब कुछ जान पाए। यानी कि ट्रांसलेटेड कहाँ से, तमिल से। किसने किया है, के सुंदरम, और इलस्ट्रेटेड किसके द्वारा की गई है, आर के लक्ष्मण के द्वारा। ओके, यू आर एंड विद दिस चैप्टर। लेट्स कंटिन्यू विद समरी। अब समरी में क्या था, यानी कि हमारे पास एक 8 साल की लड़की है, यानी कि उसके फ्रेंड्स भी नहीं थे, जैसे कि हमने पढ़ा था वो अपने यानी कि बाहर देखती रहती थी घर से, उसके कोई भी फ्रेंड्स नहीं थे, तो वो देखती रहती थी, सिर्फ बस को ही देखती रहती थी, यानी उसका पास टाइम क्या था, बस को देखना, वो पैसेंजर्स को देखती रहती थी। यानी कि अब उसकी जो जब वो चाहती थी, यानी कि चाहना, वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, डिज़ायर में। वो उसकी अब लॉन्ग लास्टिंग डिज़ायर थी, क्या, अब मुझे बस को ट्रैवल करना ही है। अब उसके लिए उसने क्या कर दिया, नॉलेज को कलेक्ट करना स्टार्ट कर लिया। मुझे क्या किया, उसने नॉलेज को कलेक्ट किया। अब नॉलेज को कलेक्ट करना यानी कि ये इन्फॉर्मेशन गैदर की कि क्या डिस्टेंस है विलेज से टाउन का के बीच का, कितना मुझे टाइम लगेगा, कितना मुझे फेयर कलेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि जैसे 30 पैसे कलेक्ट करने की ज़रूरत है, यानी कि 30 + 30 60 पैसे टोटल। 45 मिनट्स की जर्नी होगी, 6 माइल्स अवे है, यानी कि उसको मदर को नहीं बताना था, क्योंकि उसने वो टाइम चूज़ किया जब उसकी मदर क्या कर लेती थी, नैप लेती थी बिटवीन 1 to 4 PM, यानी कि 1 बजे से 4 बजे तक जब वो सोते थे तब उसने ये टाइम चूज़ किया, यानी कि उसके मदर को पता नहीं लगना चाहिए। तो उसने पैसे इकट्ठे करना स्टार्ट किए। यानी कि जब जैसे वो बस पे चढ़ी तो उसने कंडक्टर की हेल्प भी नहीं ली, यानी कि उसने रिफ्यूज़ कर दिया। पैसेंजर्स क्या थे, उसको देख के सरप्राइज थे कि इतनी सी छोटी सी लड़की क्या कर रही है, कि ट्रैवल कर रही, वो भी अलोन। पर कंडक्टर क्या कहता था, उसको फ़न लेके उसको मैडम कहता था, जो उसको बिल्कुल पसंद नहीं था, किसको, वल्ली को। वो क्या, उसको व्यू को अगर बाहर देखना था तो वो सीट पे खड़ी हो जाती थी, तो उसको ओल्ड मैन ने क्या कहा कि तुम बैठ जाओ। ओके, यानी कि वल्ली को गुस्सा चढ़ता था, यानी कि वो अनॉय हो जाती थी जब उसको ओल्ड मैन ने क्या कहा कि तुम बैठ जाओ, तुम्हें लग जाएगी। उसको उसकी तरफ कंसर्न शो किया। उस नॉट फ्रेंड विद ओल्ड लेडी, जैसे ही ओल्ड लेडी आई उसके साथ बैठने के लिए, पर वो उसके साथ फ्रेंड बन ही नहीं पाई। क्यों, क्योंकि उसने तो एक बिग होल्स जो
इन द बिग होल्स थे। और उसने वो क्या कर रही थी, बिटल नट को क्या कर रही थी, वो खा रही थी, जिसकी वजह से उसको लग रहा था कि किसी भी टाइम गिर जाएगा उसके लिप से। शी पुट वो क्या करने लगी, क्वेश्चन पुट करने लगी। ओल्ड लेडी क्या करने लगी, क्वेश्चन पुट करने लगी, जैसे तुम किस स्ट्रीट में उतरोगी, क्या तुम्हें पता है सब कुछ, कहाँ तुम्हें उतरना है, नंबर पता है, ये सब कुछ उसको ओल्ड लेडी का क्वेश्चन पुट करना जो वली थी उसको पसंद नहीं आया। तब जाके उसको एक कऊ दिखी, तो वो यानी कि वो उसने मना कर दिया। तब जाके यानी कि कऊ भी दिखी थी, तो उसने मना कर दिया कि मैं क्या करूँगी, कहाँ से उतरूँगी, टाउन से, यानी कि मुझे नहीं उतरना, मैं बस में ही बैठ के इधर से क्या क्या करूँगी, वापस चली जाऊँगी। देन उसके उसके अंदर फुल एंथुसियाज्म था, यानी कि वो चाहती थी, पहले तो उसमें फुल एंथुसियाज्म था, यानी कि जब वो वापस आ रहे थे तो उसने क्या देखा, कौ को डर देख लिया। तब वली बहुत डर गई, यानी कि वो मोमेंट जो था उसके लिए एक वो बाद में एक ऐसा ड्रेडफुल मोमेंट हो गया उसके लिए। तो जैसे ही वो घर पहुंची उसको आंट दिखी। अब आंट क्वेश्चन पूछने लगी, फिर उनके जो क्वेश्चन उसने मदर ने पुट किया था कि हाँ मैं तुम्हें एग्री करती हूँ, जितनी भी सराउंडिंग है, यानी कि हमें इन्फॉर्मेशन हो, प्रॉपर फुल इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, यानी कि जितनी इन्फॉर्मेशन होगी, जितना भी सब कुछ होगा, हमारी बियॉन्ड इमेजिनेशन होगा, हमारी नॉलेज से बाहर होगा। यानी कि उसने सोचा भी नहीं था कि कऊ की डेथ हो जाएगी, पर फिर भी डेथ हो चुकी थी, तभी उसने यस कहा था। देन ये वली चाहती थी कि ये कोई नहीं जाने, यानी कि एंड में वो हंस रही थी ना, स्माइल किया उसने, पर वो नहीं चाहती थी कि उसकी मदर जाने, पर वो आस्ता आस्ता हंस रही थी। यानी कि अब क्या था, ये सब कुछ बस की जर्नी, पैसेंजर्स को देखना, ये सब कुछ, वो चाहती थी, उसके अंदर डिज़ायर थी, ये सब कुछ चेंज हो गया। ओके, आई होप you like this video. Do like, share and subscribe with others. Okay, thank you.